क्या रैम और एसएसडी सच में महंगी हो रही है या फिर हमें महंगी बेची जा रही है? अभी के टाइम पे हर जगह एक ही रीजन सुनने को मिलता है कि रैम के प्राइस एआई की वजह से हाइक हो रहे हैं एंड शॉर्टेज भी एआई की वजह से ही हो रही है। बट एक मिनट, अगर एआई प्रॉब्लम होती तो सबसे पहले महंगा क्या होता? सर्वर, डेटा सेंटर, एंटरप्राइज हार्डवेयर, क्योंकि एआई वहाँ चलता है, तुम्हारे पर्सनल लैपटॉप पर नहीं चलता। और महंगी कहाँ हो रही है? तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि शॉर्टेज क्यों है, सवाल ये है कि अगर प्रॉब्लम एआई की है तो इम्पैक्ट हम जैसे यूजर्स पर क्यों आ रहा है? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये कि इस पूरे गेम से सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? तो भाई आज की वीडियो में हम सब यही समझने वाले हैं। तो भाई अगर आप चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तुमने भाई तो पहले सब्सक्राइब कर लो। चलो हम आगे बताते हैं। अगर एआई वाकई में सबसे ज्यादा रैम और एसएसडी कंज्यूम कर रहा होता तो सबसे ज्यादा डिमांड डेटा सेंटर पर होती और प्राइस हाइक भी वहीं देखने को मिलती। तो भाई आजकल के नए लैपटॉप को ही देख लो, पहले रैम एसएसडी अपग्रेड होती थी, लेकिन आज रैम सोल्डर्ड, स्टोरेज फिक्स और जो मिलता है भाई फाइनल। ना कुछ अपग्रेड कर सकते और ना ही कोई दूसरी चॉइस है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक प्लान्ड डिसीजन है। सेम गेम फोन्स में भी खेला गया था। पहले स्मार्टफोन में एसडी कार्ड का स्लॉट आता था और क्या होता था कि अगर बाई चांस आपके फोन में स्टोरेज कम पड़ती है तो आप एक एक्सटर्नल एसएसडी लगा सकते थे। और आज क्या है, इंटरनल स्टोरेज बिल्कुल फिक्स कर दी गई है और ज्यादा चाहिए तो क्लाउड सर्विस ले लो। और ऑलमोस्ट हर बड़ी कंपनी अपनी क्लाउड सर्विस बेच रही है। ये कोई कॉन्फिडेंस है? अगर तुम सब्सक्रिप्शन लेते हो तो कंट्रोल क्लाउड कंपनी के पास जाएगा। और भाई आज के टाइम पे तो सिर्फ स्टोरेज ही नहीं, सॉफ्टवेयर भी आपको रेंट पर ही मिलते हैं। एक टाइम था कि एक बार खरीदो और जिंदगी भर यूज करो, लेकिन आज के टाइम में क्या है कि अगर तुम पैसे दे रहे हो तो सॉफ्टवेयर चल रहा है, अगर तुमने पैसे देना बंद किया तो आपका सॉफ्टवेयर भी बंद। तो इस हिसाब से तो एक ही मतलब है कि तुम उस सॉफ्टवेयर के ओनर तो बिल्कुल भी नहीं हो, तुम उसको रेंट पे चला रहे हो। अगर रेंट देना बंद कर दिया तो वो सॉफ्टवेयर आपसे छीन लिया जाएगा एंड आपका एक्सेस बंद और तुम एक सिर्फ मंथली कस्टमर बन के रह जाओगे। आज के टाइम पर तुमने ज्यादातर स्मार्टफोन में लो स्टोरेज का वार्निंग जरूर देखा होगा। ये क्यों हो रहा है, इसका प्रॉब्लम क्या है और ये प्रॉब्लम हर डिवाइस में क्यों आ रही है? क्या तुमने ये नोटिस किया? फोटोज वही है, वीडियोस वही है, एप्स भी ऑलमोस्ट सेम ही है, फिर भी हर डिवाइस का स्टोरेज फुल रहता है। क्यों? क्योंकि भाई सिस्टम फाइल्स हैवी होती जा रही है, बैकग्राउंड सर्विसेज बढ़ रही है। इनडायरेक्टली भाई मैसेज क्लियर है कि क्लाउड यूज करो। तो भाई ये क्लाउड कोई सुविधा है या फिर जाल? क्लाउड सुनने में अजीब लग सकता है लेकिन बिजनेस के लिए गोल्ड माइन है। रैम और एसएसडी तुम एक बार खरीदते हो और उसको लाइफ टाइम के लिए यूज करते हो, लेकिन क्लाउड उसको तुम हर मंथ पे करते हो एंड अपना डाटा शेयर करते हो और डेटा वही लॉक हो जाता है। और अगर एक बार तुम्हारा डाटा क्लाउड में गया तो तुम्हारा डाटा निकालना इम्पॉसिबल हो जाता है, तुम बिल्कुल फंस जाते हो वहीं पे, जिसकी वजह से तुम्हारा पैसा भी फंसता है और साथ में डाटा भी। तो भाई क्लाउड कंपनी सिर्फ पैसे नहीं कमा रही, वो तुम्हारा डाटा भी रख रही है। तुम क्या यूज करते हो, कब करते हो, कैसे करते हो, सब कुछ। और ऊपर से तुम उनको मंथली पे भी कर रहे हो। अब सोचो क्लाउड सस्ता क्यों हो रहा है, रैम और एसएसडी के प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं, अपग्रेडेड के ऑप्शन क्यों घट रहे हैं और क्या शॉर्टेज रियल है या फिर इसको आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है बड़े बड़े बिजनेसमैन द्वारा? एआई सिर्फ और सिर्फ एक एक्सक्यूज है कि भाई एआई ज्यादा यूज कर रहा है रैम और एसएसडी। एंड में भाई मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि मैं ये सब 100% सच नहीं बोल रहा और मैं ये भी नहीं बोल रहा कि सब कंपनी मिलकर ये प्लानिंग कर रही है। और साइन को इग्नोर करना भी एक गलती है। जब भी कोई चीज नॉर्मल लगने लगे तो समझ जाना कि कुछ बड़ा होने वाला है और वही एक टाइम होता है जब तुम क्वेश्चन कर सकते हो भाई ये क्या हो रहा है, क्यों महंगी हो रही है इतनी। एंड आप लोग कमेंट बताओ, क्या एआई सच में रैम और एसएसडी महंगाई का रीजन है? बट और भाई वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। टेक की बात आपके साथ।